अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की तो अभी के टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% नीचे गिरा पड़ा है। मार्केट और नीचे गिरा हुआ था बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा रिकवर हुआ था, बट पिछले एक हफ्ते के अंदर में और नीचे गिर गया है। अभी भी इसको अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए लगभग 10% और ऊपर जाना है। वहीं अगर बात करूं मैं निफ्टी स्मॉल कैप की तो 27 सितंबर के बाद ये बहुत नीचे गिरा हुआ था, लगभग यहाँ पे 11% नीचे गिर गया था, बट अभी के टाइम पे बहुत तेजी से रिकवरी देखने को मिली है और लगभग अपने पुराने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया था। बट अभी के टाइम पे पिछले एक हफ्ते के अंदर में ये फिर से थोड़ा सा नीचे गिर चुका है। बट यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 की एक चीज बहुत ही गलत दिख रही है, वो है इसका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी के टाइम पे लगभग 34 को टच कर चुका है। अगर बात करें इसके हिस्टोरिकल पी की तो यहाँ पे देखिए एक महीने के अंदर में भी अपने हाई पे, 3 महीने में भी हाई पे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, मतलब कि सब पे अपने हाई पे चल रहा है इसका पी रेशियो। अगर बात करें 5 साल के एवरेज पी की तो केवल 24 का एवरेज पी है। आप यहाँ पे देखिए मार्च महीने के अंदर में कितना नीचे गिरा हुआ था, लगभग 26-27 का पी पहुंच चुका था, बट इसके बाद बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ा हुआ है एंड अभी के टाइम पे लगभग ऑल टाइम हाई को छू चुका था, लगभग 35 का पी पहुंच चुका था। अब अगर आपने इस पूरे डेटा को ध्यान से देखा है तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि अभी के टाइम पे जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है ना वो बहुत तेजी के साथ रिकवर कर रहा है। अगर हम कंपेयर करें निफ्टी 50 से, वो बड़ी कंपनी से, तो उन्होंने पिछले एक महीने के अंदर में केवल 1% का रिटर्न दिया है, बट निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने आपको पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 4% का रिटर्न दिया है। यानी कि स्मॉल कैप जितने तेजी के साथ नीचे गिरा हुआ था, लगभग 11% नीचे गिर गया था, निफ्टी 50 से ज्यादा नीचे गिरा था, तो 11% नीचे गिरने के बाद बहुत तेजी के साथ रिकवर किया है, लगभग अपने ऑल टाइम हाई को टच करने ही वाला था। अभी पिछले एक हफ्ते से जब से ये फेड रेट का न्यूज आया है तब से थोड़ा सा नीचे गिर गया है और अभी के टाइम पे लगभग 5% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। अब ये तो हमने बात किया स्मॉल कैप के अच्छी चीजों के बारे में, बट इसका बुरा साइड भी है। बुरा साइड क्या है कि अभी के टाइम पे इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुका है, लगभग 34 का पी टच कर चुका है और लगभग अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करने वाला है। अब इससे क्या होने वाला है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा। अब अगर आपने मेरी इस वीडियो को वॉच किया है तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको साफ साफ बताया कि अभी के टाइम पे 97% स्मॉल कैप के इन्वेस्टर क्यों नहीं वेल्थ क्रिएट कर पाते। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि केवल 2 से लेकर 3% ही ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 5 साल से ज्यादा अपने यूनिट को होल्ड कर पाते हैं, नहीं तो 97% 5 साल से पहले ही यूनिट रिडीम करके बाहर निकल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि स्मॉल कैप में लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। आप सभी को पता है कि स्मॉल कैप में आप लॉन्ग टर्म तक अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तो आप आसानी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है, लगभग 20 से लेकर 22% का। बट ये 20 से लेकर 22% का रिटर्न लेने के लिए ना आपको उतने टाइम तक मार्केट में टिकना पड़ेगा। और आज के टाइम में जो सेबी डेटा निकालती है उसमें तो साफ साफ दिखता है कि केवल 3% ही ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 5 साल तक भी टिक पाते हैं, 5 साल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं, नहीं तो बाकी सभी लोग 5 साल से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। अगर मैं इस पूरे वीडियो के अंदर स्मॉल कैप का नाम ले रहा हूं तो उन सभी स्मॉल कैप में आपको कम से कम 5 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। उसके अंदर अगर आप लमसम करेंगे अभी के टाइम पे तो आपका विजन जो होना चाहिए वो 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का विजन होना चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए और अगले साल पैसे निकाल लीजिए। अब देखिए हमारे लिस्ट के अंदर 3 स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है। इन 3 स्मॉल कैप में से हम लास्ट में चूज करेंगे कौन सी स्मॉल कैप में आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 स्मॉल कैप को लिया है, बंधन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप एंड कोटक स्मॉल कैप। अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप की तो इसको लगभग 4 साल का टाइम हुआ है, एक्सिस को लगभग 11 साल का एंड कोटक को लगभग 11 साल का टाइम हुआ है। बंधन की बात करें तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी के टाइम पे 9,248 करोड़ का है, एक्सिस का 24,000 करोड़ का है एंड कोटक का 17,000 करोड़ का है। मतलब कि सबसे ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट किए हैं एक्सिस स्मॉल कैप में। बंधन स्मॉल कैप को टाइम कम हुआ है इसीलिए इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट केवल 9,000 करोड़ का है। अगर हम बात करें इन तीनों स्मॉल कैप के रिटर्न के बारे में तो यहाँ पे देखिए 3 महीने के अंदर में तीनों म्यूचुअल फंड ने आपको माइनस में रिटर्न दिया है। अगर बात करें 1 साल की तो लगभग 46% का रिटर्न दिया है बंधन ने, 27% का रिटर्न दिया यहाँ पे एक्सिस ने एंड 27% का ही रिटर्न दिया है लगभग कोटक ने। मतलब 1 साल के मामले में बंधन आगे निकल जाता है। अगर हम 5 साल की बात करें तो बंधन को भी 5 साल का टाइम नहीं हुआ है, एक्सिस ने लगभग 29% का रिटर्न दिया है एंड यहाँ पे कोटक ने लगभग आपको 32% का रिटर्न दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर में 5 साल के अंदर में कोटक स्मॉल कैप आगे निकल गया है रिटर्न के मामले में, बट अभी के टाइम पे पिछले 3 महीने के अंदर में सबसे नीचे गिरा हुआ है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इन तीनों स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 16 का स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप का। इसका मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर में, या पीछे भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इसमें होती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप बंधन स्मॉल कैप में आएंगे तो आपको वोलेटिलिटी का सामना जरूर करने को मिलेगा, वो भी बहुत ज्यादा। वहीं बात करें एक्सिस की तो केवल 12 का है एंड अगर बात करें कोटक की तो लगभग 13 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब एक्सिस और कोटक के मुकाबले में बंधन बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है। वहीं अगर बात करें बीटा की तो 0.9 का बीटा है बंधन स्मॉल कैप का,
जो कि इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। वहीं अल्फा की बात करें तो 7.46 का अल्फा है, वहीं इन दोनों म्यूचुअल फंड का बहुत ही कम है। इसका मतलब ये आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा देने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर में। इसका अल्फा बहुत ज्यादा है इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। वहीं अगर बात करें इन तीनों स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में, तो जो टॉप 3 सेक्टर है बंधन स्मॉल कैप का, वो है फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। वहीं बात करें एक्सिस की तो इसका है फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर। वहीं अगर बात करें कोटक स्मॉल कैप की तो हेल्थ केयर सेक्टर है, कैपिटल गुड्स सेक्टर है एंड लास्ट में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है। मतलब कि इन तीनों सेक्टर के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। हेल्थ केयर का 15% का वेटेज है, फाइनेंशियल का 13% का वेटेज एक्सिस के अंदर एंड फाइनेंशियल का लगभग 18.5% का वेटेज है बंधन स्मॉल कैप के अंदर। वहीं अगर बात करें टॉप 5 होल्डिंग की तो बंधन स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा वेटेज है एलटी फूड्स लिमिटेड में, एक्सिस स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा वेटेज है ब्लू स्टार लिमिटेड में एंड अगर बात करें कोटक स्मॉल कैप की तो लगभग साइंट लिमिटेड में 3.5% का वेटेज है। एंड अगर बात करें तीनों स्मॉल कैप के एक्सपेंस रेशियो के बारे में, जो कि बहुत ही मैटर करता है स्मॉल कैप के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं। तो केवल 0.41% का है बंधन का, एक्सिस का है 0.55% का एंड कोटक का है 0.49% का। मतलब तीनों का ही जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है। वहीं अगर बात करें एग्जिट लोड की तो तीनों ही के अंदर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। लॉक इन पीरियड तीनों के अंदर नहीं है। अगर बेंचमार्क की बात करें तो बंधन का है BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई एंड इन दोनों का यानी कि एक्सिस का और कोटक का है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई। अगर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो बंधन में आप 500 रुपए से SIP कर सकते हैं एंड लमसम करने के लिए आपके पास 5000 रुपए होने चाहिए। एक्सिस की बात करें तो 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम करने के लिए 1000 रुपए होने चाहिए एंड सेम कोटक के अंदर भी है, लगभग 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं एंड लमसम करने के लिए 1000 रुपए होने चाहिए। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट हॉरिजन की तो तीनों ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा। मैं आपको चिल्ला के बोल रहा हूं, इन म्यूचुअल फंड में आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आपका हॉरिजन 5 साल से ज्यादा का हो। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप में 2 फंड मैनेजर है, मनीष गुरवानी एंड कृति जैन। अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप की तो मयंक हयंकी एंड तेजस सेठ 2 फंड मैनेजर हैं एंड कोटक की बात करें तो हरीश बिहानी, ये एक फंड मैनेजर हैं जो कोटक स्मॉल कैप को मैनेज करते हैं। अब इन तीनों स्मॉल कैप को कंपेयर करने के बाद एक चीज यहां पे निकल के आ रही है कि यहां पे बंधन स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है और यहां पे एक्सिस स्मॉल कैप बहुत ही कम रिस्की फंड है। यानी कि अगर आप स्मॉल कैप में ही ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चले जाइएगा बंधन स्मॉल कैप में एंड अगर आप बिल्कुल ही कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चले जाइएगा एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि एक्सिस स्मॉल कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो केवल 12 का है। वहीं अगर बात करें बंधन की तो लगभग 16 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा बंधन स्मॉल कैप में। अब बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। हम इन तीनों म्यूचुअल फंड के हर एक 3 साल का रोलिंग रिटर्न चेक कर लेते हैं। तो अगर बात करें हम इन तीनों स्मॉल कैप के रोलिंग रिटर्न के बारे में तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर शुरू में आपको कोटक स्मॉल कैप दिख रहा है, बट अभी के टाइम पे कोटक स्मॉल कैप सबसे नीचे आ चुका है। ये जो आपको ब्राउन वाली लाइन दिख रही है ना, ये कोटक स्मॉल कैप की है। सबसे ऊपर निकल चुका है बंधन स्मॉल कैप पिछले 1 साल के अंदर में। तो रोलिंग रिटर्न के मामले में अभी के टाइम पे बंधन स्मॉल कैप सबसे ऊपर है, उसके नीचे है एक्सिस स्मॉल कैप, उसके नीचे हमारी इक्विटी की कैटेगरी है एंड सबसे नीचे अभी के टाइम पे है कोटक स्मॉल कैप। अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न होता है, यहां पे देखिए कोटक स्मॉल कैप ने जो एवरेज रिटर्न दिया है वो लगभग 29% का दिया है, एक्सिस ने लगभग 30% का दिया है, बंधन ने लगभग 32% का दिया है, जो कि सबसे ज्यादा एवरेज रिटर्न है यहां पे अगर बात करें किसी भी 3 साल के अंदर में। वहीं मीडियन रिटर्न की बारे में बात करें तो कोटक ने 28% का रिटर्न दिया है, एक्सिस ने 30% का एंड बंधन ने लगभग 32% का रिटर्न दिया है। एंड अगर मैक्सिमम रिटर्न के बारे में बात करें तो कोटक यहां पे आगे निकल चुका है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा। शुरू में आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया था, तो यहां पे अगर आप मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो कोटक स्मॉल कैप का लगभग 46% का है, वहीं एक्सिस का लगभग 41% का है, बंधन का लगभग 38% का है। मिनिमम रिटर्न की बात करें तो कोटक का लगभग 15% का रिटर्न है मिनिमम, एक्सिस का लगभग 19% का है एंड बंधन का लगभग 25% का मिनिमम रिटर्न है। मतलब सोचिए इसको अभी 4 साल का ही टाइम हुआ है, बट पिछले 3 साल का अगर हम रोलिंग रिटर्न निकाले तो 25% का मिनिमम रिटर्न है। एंड अगर बात करें रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका मतलब कितने परसेंट ऑफ टाइम इन म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो यहां पे देखिए 0 से लेके 8%, 8 से लेके 10%, 10 से लेके 12% एंड 12 से लेके 15% के बीच में इन तीनों म्यूचुअल फंड ने 0% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें 15 से लेके 20% के बीच में तो कोटक स्मॉल कैप ने आपको 11% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है, एक्सिस ने लगभग 0.22% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है एंड बंधन ने एक भी बार रिटर्न नहीं दिया है 15 से लेके 20% के बीच में। वही बात करें 20% से ज्यादा के बारे में तो कोटक ने लगभग आपको 88% का रिटर्न दिया है, एक्सिस ने लगभग आपको 99% का रिटर्न दिया है एंड बंधन ने आपको 100% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है 20% से ज्यादा। तो अगर हम बात करें इन तीनों स्मॉल कैप के रोलिंग रिटर्न के बारे में तो यहां पे भी बंधन स्मॉल कैप सबसे आगे निकल जा रहा है कंपेयर टू एक्सिस स्मॉल कैप एंड कोटक स्मॉल कैप। कोटक स्मॉल कैप ने बहुत ही खराब रिटर्न दिया है पिछले 1-2 साल के अंदर में। अगर हम बात करें
करें रोलिंग टर्न की तो बहुत ही खराब रिटर्न दिया है। एक्सिस थोड़ा सा अच्छा दिया है, बट बंधन ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में। इस साल तो लगभग 50% तक का रिटर्न दे दिया है। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम पे लमसम करना एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप जा सकते हैं बंधन स्मॉल कैप में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हम कभी भी तय नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि बंधन आपको रिटर्न देना ही बंद कर दे। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आखिर में इसका रिस्क कितना है और आपका गोल क्या है, क्योंकि बंधन स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज्यादा है, बीटा भी ज्यादा है, अल्फा भी ज्यादा है, मतलब सब कुछ ज्यादा है। इसका मतलब वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो बंधन स्मॉल कैप में लमसम करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप आइएगा, नहीं तो आपके लिए एक्सिस स्मॉल कैप सबसे परफेक्ट फंड होने वाला है लमसम करने के लिए अभी के टाइम पे, क्योंकि एक्सिस ने ना आपको ज्यादा रिटर्न दिया है ना ज्यादा नीचे गिरा है, मतलब कि एक बैलेंस्ड रिटर्न दिया है एक्सिस स्मॉल कैप ने। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए लमसम करना चाहते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप बेस्ट हो सकता है। बट अगर आप रिटर्न के पर्पस से जाना चाहते हैं तो बंधन स्मॉल कैप आपके लिए परफेक्ट फंड हो सकता है अभी के टाइम पे लमसम करने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपको ये पता चल गया कि अभी के टाइम पे कौन सा स्मॉल कैप है जिसके अंदर आपको लमसम करना चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम पे लमसम करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।